जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। माँ मुझे देख के नाराज ना हो जाए कहीं, सर पे आंचल नहीं होता है तो डर लगता है। सर पे आंचल नहीं होता है तो डर लगता है कि उसके अशार मिसाल के तौर पर पेश की जाते हैं। बहुत कम उम्र में जनाब सलमान जफर ने वो शोहरत हासिल की है कि उनके अशार बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने अपनी स्पीच के दौरान कोट किए हैं। वो शायर जिसका शायरी का कमाल ये है कि आप एक एक लफ्ज में, एक एक शेर में ये महसूस करेंगे कि आपके दर्द का जिक्र है, आपके वाकयात का जिक्र है। जिन वाकयात को रकम करने में मुअर्रिख सफात भरते, वो एक मिसरे में, एक शेर में कैसे बयान किया जाता है, ये कमाल है जनाबे सलमान जफर का। जनाबे शुजा खावर ने फरमाया था कि खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे, खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे। गजल पे आए तो मतले में काम कर देंगे। तुम एक उम्र से तमहीद लिख रहे हो शुजा, हम एक लफ्ज में किस्सा तमाम कर देंगे। तो आइए एक शेर में, एक लफ्ज में किस्सा तमाम करने के लिए जनाब सलमान जफर का इस्तकबाल करें कि वो तशरीफ लाए और अपने मखसूस कलाम से नवाजे आलमी शोहरत याफ्ता के हामिल जनाब सलमान जफर। आदाब हाज़रीन, मैं शुरू करूं। आप हजरात एक मरतबा तालियां बजा के इजाजत दे दीजिए मुझे। आफाक भाई मूंगफली थोड़ी देर के लिए रख दीजिए आप, क्योंकि तालियां बजानी होंगी तो आप डिस्टर्ब होंगे उसमें। खैर मैं हाजिर करता हूँ। अर्ज का कि उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे। सुनिए दोस्तों, बहुत रोमांटिक शायरी सुनिए आप लोगों ने, मतलब थोड़ी देर संजीदा शायरी सुन लें कि उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे। उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे। और नेक नीयत से किसी काम का आगाज करो, फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। नेक नीयत से, बहुत शुक्रिया, नेक नीयत से किसी काम का आगाज करो, फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। वाह, खामोशी से नहीं, खामोशी से आ जाइए, बहुत आप पढ़ने दें जी। फिर मदद करने, वैसे भी चाय वाले टूटते हुए डर लगता है आजकल, पता नहीं कब कहां पहुंच जाए। फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। साहब शेर सुने कि शगुफ्ता फूल, शीशा, मोम, पत्थर कुछ नहीं रखता। अदनान भाई वाह। शगुफ्ता फूल, शीशा, मोम, पत्थर कुछ नहीं रखता, मुझे मालूम है सीने में दिलबर कुछ नहीं रखता। वाह। शगुफ्ता फूल, शीशा, मोम, पत्थर कुछ नहीं रखता, मुझे मालूम है सीने में दिलबर कुछ नहीं रखता। और खुदा की जात पर कितना भरोसा है इसे देखो, परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं रखता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है सलमान। वाह। खुदा की जात पर, बहुत शुक्रिया, खुदा की जात पर कितना भरोसा है इसे देखो। बहुत शुक्रिया, खुदा की जात पर कितना भरोसा है इसे देखो, परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं रखता, परिंदा बचाकर कुछ नहीं रखता। और साहब अर्थ क्या कि हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है। वाह। हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है, हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है। वाह। घर के कोने में घड़ौची पे घड़ा रखा है। क्या कहने, हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है। वाह। घर के कोने में घड़ौची पे घड़ा रखा है। और हाँ, उसी जात ने तख्लीक किए हैं ये चिराग। वाह। हाँ, उसी जात ने तख्लीक किए हैं ये चिराग। ऐ हवा जिसने तेरा नाम हवा रखा है। बहुत अच्छा है भाई। वाह 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 वाह। हाँ, उसी जात ने तख्लीक किए हैं ये चिराग। क्या कहने, ऐ हवा जिसने तेरा नाम हवा रखा है। और शेर सुने साहब इसने, ऐ हवा जिसने तेरा नाम हवा रखा है, और कीमती शय से बनाएगा वो सोचो क्या क्या। वाह। कीमती शय से बनाएगा वो सोचो क्या क्या, जिसने इंसान को मिट्टी से बना रखा है। बहुत अच्छा है भाई। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कीमती शय से बनाएगा वो सोचो क्या क्या। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। जिसने इंसान को मिट्टी से बना रखा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
न जाने किसकी मोहब्बत में जाके बैठ गया, न जाने किसकी मोहब्बत में जाके बैठ गया, अमीर ज़्यादा जो गुर्बत में जाके बैठ गया। न जाने किसकी मोहब्बत में जाके बैठ गया, अमीर ज़्यादा जो गुर्बत में जाके बैठ गया। अब इसके बाद तो अंजाम बस खुदा जाने, करेला नीम की सोबत में जाके बैठ गया। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। तो अंजाम, बहुत शुक्रिया। करेला नीम की सोबत पे जाके बैठ गए, वाह। तो अंजाम बस खुदा जाने, क्या कहने। करेला नीम की सोहबत में जाके बैठ गया। अर्थ कि जख्मे जिगर की देखिए गहराई बढ़ गई। फैसल भाई, जख्मे जिगर की देखिए गहराई बढ़ गई, महफिल में आके और भी तन्हाई बढ़ गई। जख्मे जिगर की देखिए गहराई बढ़ गई, महफिल में आके और भी तन्हाई बढ़ गई। और 2-4 बार हम किसी नेता से क्या मिले, यारो हमारे कुर्ते की लंबाई बढ़ गई। वाह 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 वाह। बार हम किसी नेता, वाह 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 वाह। 2-4 बार हम किसी नेता से, बहुत शुक्रिया यारो हमारे कुर्ते की, यारो हमारे कुर्ते की लंबाई बढ़ गई। वाह। मैं पढ़ता हूँ, अर्थ क्या है साहब। नौजवान दोस्त अभी मौजूद हैं क्या? एक मर्तबा तालियां बजाइए और ऐसा मतला सुनाएंगे कि इंशाल्लाह पूरी रात में इतना रोमांटिक मतला नहीं सुना होगा। सुनिए साहब, कर काम ये भी लेते, लेकिन आसिम ने बुलाया, छोटा भाई है, हमने कहा सुबह इसकी रुसवाई ना हो तो कुछ शायरी भी सुना दी जाए। साहब कहा है कि जिगर में, आप सुन लो दोस्तों, जिगर में आग वफा की जला के देखूंगा, जिगर में आग वफा, जिगर में आग वफा की जला के देखूंगा, जिगर में आग वफा की जला के देखूंगा, मैं तुझको कमरे की बत्ती बुझा के देखूंगा। वाह। मैं तुझको कमरे की बत्ती बुझा के देखूंगा। और सुना है होंठ तेरे भी गुलाब जैसे हैं, सुना है होंठ तेरे भी गुलाब जैसे हैं, मैं अपने होठों को तितली बना के देखूंगा। वाह भाई, सुना है होंठ तेरे भी गुलाब जैसे हैं, अच्छा है, मैं अपने होठों को तितली बना के देखूंगा। अर्थ क्या कि उसकी जुल्फों के रिदा देर से बन पाई है। क्या कहने, उसकी जुल्फों की रिदा देर से बन पाई है, सर छुपाने की जगह देर से बन पाई है। उसकी जुल्फों की रिदा देर से बन पाई है, सर छुपाने की जगह देर से बन पाई है। और कोई बीमारी किसी टेस्ट में निकली ही नहीं, इसलिए मेरी दवा देर से बन पाई है। इसलिए मेरे पास आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। अर्थ क्या कि यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई। बहुत अच्छा। यूं बेकरार रूह, आप भी दोस्तों इस्तकबाल में इसमें शामिल हो जाएं अपनी तालियों के साथ। बहुत शुक्रिया। यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई। और नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया, नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया, सिलवट एक और मेरे कफन से निकल गई। बहुत अच्छा। मैं अर्ज करता हूँ, सुनिएगा आप, अर्ज की सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। क्या कहने। पुष्पेंद्र भाई कहाँ हैं, शरीक हो जाएं आप भी इसमें। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। बहुत अच्छा है, वाह। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। वाह, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। अर्थ क्या कि आंखों के अपने ख्वाब को सच्चा करोगे कब, आंखों के अपने ख्वाब को सच्चा करोगे कब, जीवन स्याह अपना सुनहरा करोगे कब, जीवन स्याह अपना सुनहरा करोगे कब। अब और गुमराही मेरी क्या क्या दिखाएगी, अब और गुमराही मेरी क्या क्या दिखाएगी, माथा भी पूछने लगा सजदा करोगे कब। अब और गुमराही मेरी क्या क्या दिखाएगी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब और गुमराही मेरी क्या क्या दिखाएगी,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब और गुमरही मेरी क्या क्या दिखाएगी। वाह, माथा भी पूछने लगा सजदा करोगे कब। बहुत अच्छा है। और तू ही मुझे बता मैं उन्हें क्या जवाब दूं। क्या कहने। तू ही मुझे बता मैं उन्हें क्या जवाब दूं। कुछ दोस्त पूछते हैं वलीमा करोगे कब। तू ही मुझे वाह। बता मैं उन्हें क्या वाह, जवाब वाह, दूं। वाह, कुछ दोस्त पूछते हैं वलीमा करोगे कब। वलीमा करोगे कब। और देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं। आहा, सुनिएगा, शरीक हो जाए बस 2 मिनट और। देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए, देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं। वाह, देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं। ये अलग बात उसे कोई भी लड़की पहने। आहा, ये अलग बात उसे कोई भी लड़की पहने। सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत ये अच्छा है। अलग वाह, बात उसे कोई भी लड़की पहने। सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं। आसिम शेर सुनना इसमें। सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं और तुझको देखूं तो हकीकत नहीं लगती मुझको। वाह, तुझको देखूं तो हकीकत नहीं लगती मुझको। ऐसे चेहरे मेरे ख्वाबों के लिए बनते हैं। वाह, 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 तो वाह, वाह, हकीकत नहीं लगती मुझको। बहुत शुक्रिया। तुझको देखूं तो हकीकत नहीं लगती मुझको। ऐसे चेहरे मेरे ख्वाबों के लिए बनते हैं। अशफाक भाई शेर सुनिए। ऐसे चेहरे मेरे ख्वाबों के लिए बनते हैं। चोर डाकू तो उतर आते हैं सीधे घर में। क्या कहने। चोर डाकू तो उतर आते हैं सीधे घर में। ये जो ताले हैं शरीफों के लिए बनते हैं। बहुत अच्छा है। वाह, चोर डाकू तो उतर आते हैं वाह। सीधे घर में। बहुत शुक्रिया। ये जो ताले हैं शरीफों के लिए बनते हैं और इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। क्या कहने। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। सर तो इंसान के सजदों के लिए बनते हैं। बहुत अच्छा है भाई, जिंदाबाद।